बम भी बिकने की जरूरत पड़ेगा तो मैं बिकने को तैयार हूँ। बम भी बिक जी, दीजिए। गोल्डन दास को कोई साबित कर देगा तो गर्दन काट के उसके कदमों में डाल देगा। गांधी में सबसे बड़ा भूमिका है तो मनुवादी के है। ना हमको क्या बात करते फंसाता, हैं? ना हमको फंसाता, ना हम सच्चाई को जानते हैं। ना हमको फंसाता, ना हम जाति-पाति को जानते हैं। ना हमको झूठा केस में जेल भेजता, ना हम छुआ-छूत, भेदभाव और जाति को मानते हैं। हमको जाति तो अपर कास्ट के लोग सिखा दिया कि जाति क्या होता है, मान-सम्मान क्या होता है, अधिकार क्या होता है, फर्जी केस क्या होता है, झूठा केस में जेल कैसे भेजा जाता है और झूठा केस करके बचाया कैसे जाता है। लोग खुद ही कहते हैं कि गोल्डन पहले जो है वो मनुवादी था। मनुवादियों के खेमे में रहकर ही जो है वो आज मनुवादियों का विरोध कर रहा है। पूजा पाठ में विश्वास करता था, देवी-देवता में विश्वास करता था और आज देवी-देवता के विरोध करता है। देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं। लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा समाज सुधारक है, जिस पर जो है वो 58 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और वो शख्स जो है 19 बार जेल जा चुका है। जिस उम्र में लोग आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं, उस उम्र में वो बंदा समाज सुधारने की तैयारी करता है। जिस उम्र में लोग इश्क और मोहब्बत करते हैं, उस उम्र में वो बंदा समाज के दुख, दर्द और तकलीफ़ों से मोहब्बत करता है। जिस उम्र में लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल जाते हैं, उस उम्र में वो बंदा जेल के सलाखों के अंदर जाता है और वो भी समाज के लिए। जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस शख्स का नाम है गोल्डन दास। जी हाँ, आपने सही सुना, गोल्डन दास उस शख्स का नाम है। उसके जीवनी के बारे में मैं रूबरू करने की कोशिश करूँगा, रूबरू होने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर जो है वो इतना बड़ा नाम गोल्डन दास पूरे भारत भर में कैसे बन गया। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपको भी समाचार माध्यम न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप पूरे भारत भर में फेमस हो चुके हैं। चर्चा आपका हर ज़ुबान पे हो रहा है कि अगर कहीं एफआईआर हो अगर कहीं अत्याचार होगा तो गोल्डन दास आ जाएगा। इतना बड़ा शख्सियत बनने के पीछे क्या कहानी है? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। हुँ, मेरा नाम गोल्डन दास है। हुँ, मेरा घर नबीनगर दास मोहल्ला, जिला औरंगाबाद का मैं अस्थायी निवासी हूँ। हुँ, और ये भारत हो या ये देश हो, हुँ, चाहे ऑल इंडिया हो, हुँ, उसी को जानता है जो क्रांतिकारी होता है। तलवा चाटने वाला कोई नहीं जानता है। और हम इतिहास भी पढ़े हैं कि इतिहास उसी के लिखा जाता है, हुँ, जो किसी के लिए कुछ करे, हुँ। ना ही किसी का दलाली करे। 58 बार एफआईआर हो चुका है और 19 बार जेल जा चुके हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो हैं, हुँ, उन पर भी 103 एफआईआर दर्ज है। हाँ, और मेरा कहना है कि आप इतिहास के पन्ना उठा के देख लीजिए कि जो भी क्रांति किया है, जो भी समाज सेवा किया है, हुँ, उस पर झूठा मुकदमा किया गया है। हुँ, उससे झूठा लड़की के साथ बदनाम किया गया है। हुँ, झूठा विरोधी के द्वारा हुँ, बदनाम करने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, हुँ, ज़्यादा खास करके दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी की जो बात करता है, हाँ, उसको हत्या तक करा दिया गया है। जैसे अरवल कुर्था के बाबू जगदेव प्रसाद थे। तो हम किस खेत का मूली हैं? और बात रहा एफआईआर का, बात रहा जेल जाने का, हुँ, बात रहा हत्या का, तो ना हम हत्या से डर रहे हैं, हुँ, ना ही हम जेल से डर रहे हैं, ना ही हम केस से डर रहे हैं। इसलिए कि हमारा एक ही लक्ष्य है, एक हुँ, ही मिशन है, समाज को न्याय दिलाना। अगर जो समाज न्याय नहीं देगा, हुँ, उसको संविधान के दम पर हुँ, हुँ। छीन कर उस माताओं-बहनों को मैं देने का काम करूँगा। राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद से क्या आप सीखते हैं? मैं लड़ाई लड़ना सीखा हूँ, क्रांति करना सीखा हूँ चंद्रशेखर भैया के हाँ, वीडियो देखकर और बाबा साहब के संविधान से, भगत सिंह के जीवनी से, ऊधम सिंह के जीवनी से, सुखदेव के और राजगुरु के जीवनी से मैं क्रांति करना सीखा हूँ। अगर संविधान के दम पर अगर न्याय छीनने में मैं असफल हमको जब समझ में आएगा, हाँ। तो ज़रूरत पड़ने पर मैं ऊधम सिंह भी बनने को तैयार हूँ। उधम सिंह भी बनिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग आपको कहते हैं कि गोल्डन जो है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड के हैं। बोले तो कि अगर समाज को न्याय दिलाना अगर लोगों को नज़र में क्रिमिनल है, तो ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ। क्रिमिनल बन जाइएगा? बिल्कुल, किसी को बेटी-बहन को इज़्ज़त बचाने के लिए अगर क्रिमिनल भी बनना पड़ेगा, हुँ, किसी को जान बचाने के लिए, किसी को हक अधिकार बनने के लिए हम बोले थे कि जब ऊधम सिंह और भगत सिंह भी बनने की बारी आएगा, अगर मनुवादी जो है, हुँ, जातिवादी जो है, हुँ। ज़रूरत पड़ने पर अगर बम भी बिकने की ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं बिकने को तैयार हूँ। बम भी बिक जी, दीजिएगा? संविधान वाला बम बिक दूँगा। संविधान का बम बिल्कुल, बिकेगा? संविधान वाला बम बिक दूँगा और उससे भी नहीं मानेगा, हाँ, तो संविधान के जेसीबी से खान का उगाड़ देंगे। संविधान के जैसी भी? बिल्कुल और उतना से भी नहीं मानेगा। हाँ, अगर कहीं आमने-सामने हो गया मनुवादी और जातिवादी हमारे समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार करने वाला, हाँ। तो उसको संविधान की तलवार से काट-छाँट के सब्ज़ी भी बना दिया जाएगा। याद कर ले भीमा कोरेगाँव के। क्या है 5 भीमा कोरेगाँव? 500 चमार, 28,500 के काट-छाँट के सब्ज़ी बना दिया था जब शोषण, जुल्म, अत्याचार जब सीमाचरण पार कर रहा था तो। और फिर वही नौबत ना लाएँ।
मैं संविधान को सम्मान करता हूँ, मैं अपने महापुरुषों को सम्मान करता हूँ, उसी के जंजीरों में जकड़े हुए हूँ। और मोदी जी जो बार-बार कहते हैं कि संविधान हटा देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, हम तो कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर दो। जिस दिन संविधान खत्म कर दिया, तो 85 15 जिस दिन अलग-अलग हो गए, तो 15 को मारने की ज़रूरत नहीं है, 85 खाली रेंग जाएगा, तो चोखा चटनी बन जाएगा, हम लोग सिर्फ रोटी लेके जाएँगे और चोखा और रोटी खा के हम लोग और तंदुरुस्त हो जाएँगे। बाबा साहब को किस प्रकार से देखते हैं गोल्डन दास? बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर 33 करोड़ में अगर देखा जाए तो ओनली वन वही भगवान है, असली, बाकी सब नकली भगवान है। भगवान में तो गोल्डन दास विश्वास नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं। लेकिन बाबा साहब को भगवान बता रहे हैं। भगवान मेरे माता हम भगवान चारों को मानते हैं। किसको? पहला बाबा साहब को, अच्छा। दूसरा गुरु को, हाँ। और अगर देवी है तो मेरी माँ है और देवता है तो मेरे पिताजी हैं। बाबा साहब से गोल्डन दास क्या सीखे हैं? बाबा साहब से हक और अधिकार के बारे में सीखें, न्याय कैसे लिया जाता है वो सीखें, समानता के बारे में सीखें, भाईचारा के बारे में सीखें, अपना हक और अधिकार के बारे में जानें कि मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा सम्मान क्या है। कुछ लोग विरोधी कहते हैं कि गोल्डन पहले जो है वो मनुवादी था। मनुवादियों के खेमे में रहकर ही जो है वो आज मनुवादियों का विरोध कर रहा है। पूजा पाठ में विश्वास करता था, देवी देवता में विश्वास करता था और आज देवी देवता के विरोध करता है। गोल्डन दास ही नहीं, हमारे समाज के जितने भी लोग जन्मे हैं सब मनुवाद घर में जन्मे हैं। कोई घर से बढ़ा, पढ़ा, तो जब लगा कि यार साला हम बहुत रूढ़िवादी में जो हम जकड़ चुके हैं, इससे कैसे निकले, तो बाबा साहब को पढ़िए, मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़िए, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़िए, माता रमाबाई को पढ़िए, अथी पढ़ना है तो ललित सिंह यादव को पढ़िए। देखिए सारा अथी क्लियर नज़र आईना की तरह झलकने लगेगा कि सच्चाई क्या है, हम लोग को ठगने का काम कैसे किया गया है, लूटने का काम कैसे किया गया है। और ज़्यादा खास करके दलितों को पूरे देश में अगर देखा जाए तो इज्जत लूटने के लिए और मज़ा लूटने के लिए सब तैयार है, लेकिन मुसीबत में साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। गोल्डन दास पहले मनुवाद और दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को, माइनॉरिटी समाज को एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है क्या सीखने की जरूरत कि जब मोदी और योगी जब जय भीम बोल सकते हैं, है? तो फिर हमारे समाज के लोगों को जय भीम बोलने में, नमो बुद्धाय बोलने में डर क्यों? क्योंकि मोदी योगी को पता है कि जब तक जय भीम और नमो बुद्धाय नहीं बोलेगा तब तक भारत में सरकार बनने वाला नहीं है। जी। पहले गोल्डन देवी देवता में विश्वास करते और अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया और लगातार महापुरुषों को मानने लगे। ऐसा मतलब चमत्कार हुआ है? क्या हुआ? ये चमत्कार नहीं है, ये बाबा साहब का विचारधारा है और थी सच्चाई जो है। फ़र्क यही है कि बहुत लोग देर से जाग रहे हैं, हम बहुत जल्दी जाग गए हैं और जब जागा तभी सवेरा। मैं तो कह रहा हूँ कि हमसे भ्रष्ट कोई नहीं था, हमसे घटिया कोई नहीं था, जिसका कारण था कि हमारे अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं था। जब से सामाजिक ज्ञान 2021 जनवरी से हमारे अंदर आया है, एक भी गलती गोल्डन दास को कोई साबित कर देगा तो गर्दन काट के उसके कदमों में डाल देगा। इससे पहले मैं क्या कुकर्मी किया, मैं उसको मायने नहीं रखता हूँ, जिसका कारण था कि हमारे अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं था। लेकिन अब 85% समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार न करेंगे, न किसी को करने देंगे। अगर कोई करेगा तो संविधान के तलवार से उसको काट छाट के सब्जी बना दिया जाएगा। गोल्डन दास पहले थे और क्रांतिकारी गोल्डन दास कैसे बन गए? क्या उनको नजर आया? क्या वो देखे कि क्रांतिकारी बन गए? देखिए, लोगों को लगता हो कि गोल्डन दास अचानक आके खड़ा हो गया। अगर मनुवाद में भी हम थे तो हमारे साथ बहुत शोषण लोग किया, बहुत झूठा फर्जी केस दर्ज करवाया, बहुत झूठा केस में हमको जेल भेजवाया। तो हमको लोग पढ़ने से कम हम सीखे, लोग सिखाना शुरू कर दिया, लोग जेल भेजा बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम जैसे हमको लोग फंसाया मनुवादी, हम बचते गए और सीखते गए। तो हमको जगाने में सबसे बड़ा भूमिका है तो मनुवादी के है। ना हमको फंसाता, ना हमको फंसाता, ना हम सच्चाई को जानते हैं, ना हमको फंसाता, ना हम जाति पाति को जानते हैं, ना हमको झूठा केस में जेल भेजता, ना हम छुआछूत भेदभाव और जाति को मानते। हमको जाति तो अपर कास्ट के लोग सिखा दिया कि जाति क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है, अधिकार क्या होता है, फर्जी केस क्या होता है, झूठा केस में जेल कैसे भेजा जाता है और झूठा केस करके बचाया कैसे जाता है। और मनुवादी में भी जो हम जब थे तो अब हम याद करते हैं कि कैसे हमारे समाज को बेटी बहन की इज्जत लूटा जाता है, कैसे हमारे समाज से गुलामी करवाया जाता है, कैसे हमारा समाज को यदि अपना कैप्चर मुँह लोग रखता है। और बात रहा दलित को नेता बनने का, तो गोल्डन चाहेगा, जब चाहेगा तब नेता बन जाएगा। कैसे? अपर कास्ट के गुलाम बन जाओ, अपर कास्ट के दलाल बन जाओ, अपना समाज की चुगली करो, जहाँ रिजर्व सीट होगा वहाँ मुखिया बना देगा, विधायक बना देगा। बहुत सारे ऐसे विधानसभा है, बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं कि मुखिया विधायक दलित समाज के हैं, मालिक उसका अपर कास्ट के है, जिसका सबूत हमारे पास है। आए दिन बलात्कार, हत्याएं, मर्डर हो रहा है, तो आगे का क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, क्या रोड मैप है इस अपने समाज को बचाने के लिए गोल्डन दास के पास? देखिए,
सारा समस्या का समाधान है। हुँ। हर दर्द के गोल्डन के पास दवा है। हर दर्द का दवा है। हर दर्द की दवा है। हुँ, वो शोषण वाला दर्द हो हुँ, या किसी का जुल्म वाला दर्द हो या हुँ, अत्याचार वाला दर्द हो। मैं सभी चीज़ पर मंथन कर लिया हूँ, सभी की निचोड़ निकाल लिया हूँ। हुँ, और अभी बहुत सारे हमारे समाज के नेता बने, बहुत हमारे समाज के लोग संगठन बनाए, हुँ, लेकिन कोई नोट लूटने का काम किया, कोई वोट लूटने का काम किया, कोई इज़्ज़त लूटने का काम किया, कोई विश्वास लूटने का काम किया। हुँ, लेकिन ये गोल्डन दास जो है ना नेता है हुँ, और ना कोई संगठन का कुछ है। ये गोल्डन सिर्फ़ और सिर्फ़ 85% के बेटा है और अंतिम साँस तक बेटा रहेगा। और बहुत जल्द हुँ, मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं 90 दिन के मैं समय ले रहा हूँ आपसे हुँ, और अंगुली पर गिनिए। हुँ, 90 दिन के अंदर शोषण, जुल्म, अत्याचार करने वाले हुँ, और हत्या बलात्कार करने वाले हुँ, बिल में नहीं घुस गए, हुँ, तो 91वाँ दिन हुँ। मैं समाज सेवा करना बंद कर दूँगा। ये मेरा चैलेंज है मनुवादियों से। चलिए तो ये थे गोल्डन दास नहीं बल्कि क्रांतिकारी गोल्डन दास जिनको आप गोल्डन दास कह रहे हैं वो अब गोल्डन दास नहीं रहे बल्कि क्रांतिकारी गोल्डन दास बन गए हैं जिसके नाम सुनते ही जो जातिवादी भ्रष्टवादी जो हैं ब्राह्मणवादी नाम सुनते ही काँप जाते हैं इतना ही नहीं बल्कि पुलिस महकमा में भी इनके नाम से खौफ बन चुका है एक ऐसा ये डर बन चुका है कि अगर आप न्याय नहीं दीजिएगा तो गोल्डन दास आ जाएगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जातिवादी लोग हों। बाकी इनके लाइफ़स्टाइल, इनके जीवनी, इनके संघर्ष, इनके स्ट्रगल से किस प्रकार देख रहे हैं, इनके स्ट्रगल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।